बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट फ़रहान अफज़ल और आज हम बनाएंगे चिकन स्पैगेटी। बहुत ही आसान रेसिपी है, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनती है। बच्चे बड़े सब बड़े शौक़ से खाते हैं। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। घर में बनाओगे, जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा। इसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनती है, आइए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में पानी ले लिया है। कढ़ाई के नीचे फ्लेम ऑन कर दी है। पानी हमारा गर्म हो गया है, बॉयल आना शुरू हो गया है इसमें। अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल के ऐड करेंगे और हाफ़ चम्मच नमक का ऐड करेंगे। इसके बाद जो हमने स्पैगेटी ली है वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। इसको पानी में ऐड करने के बाद चम्मच की मदद से हिला देंगे और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। इसके बाद दूसरी तरफ हमने बाउल में 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, उसको छोटे पीसेस में काट लिया है। इसके बाद इसमें तकरीबन 2 चम्मच सोया सॉस वो ऐड करेंगे, 2 चम्मच तकरीबन चिली सॉस ये ऐड करेंगे, 2 चम्मच। इसके बाद हाफ़ चम्मच नमक का ऐड करेंगे, हाफ़ चम्मच सुरख मिर्च कुटी हुई ये ऐड करेंगे, 2 चम्मच सिरके के ये ऐड करेंगे। इसके बाद ब्लैक पेपर 2 चुटकी ये ऐड कर देंगे। इसके बाद 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर का ये ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। इसकी मैरिनेशन करने के बाद इसको तकरीबन 1 घंटा रख देंगे। इसके बाद हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें तकरीबन 4 चम्मच ऑयल के ऐड करेंगे। कढ़ाई के नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो गया है। इसमें ये 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया ये ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखें माशाल्लाह, इसको 2 से 3 मिनट भूनेंगे। इसके बाद ये जो हमने मैरिनेट करके चिकन रखा था उसको इसमें ऐड कर देंगे और इस चिकन को तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे। इसको भूनते वक्त थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, वो आपको बताता हूँ मैं। ये देखें कलर चेंज हो गया इसका। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये जो चिकन है हमारा वो नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह भून लेंगे और पानी खुश्क होने देंगे। इसके बाद ये 2 चम्मच हमने सोया सॉस के लिए हैं ये इसमें ऐड कर देंगे, 2 चम्मच चिली सॉस के लिए हैं ये इसमें ऐड कर देंगे। इनको ऐड करने के बाद चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और इसको भून लेंगे। और ये जो पानी अभी बाकी है इसको हम खुश्क कर लेंगे। इसके बाद हमने ये एक गाजर ली थी, उसको स्लाइस में काट लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट भून लेंगे ताकि ये जो गाजर है हमारी सॉफ्ट हो जाए और ये जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें 1 से 2 मिनट भूनने के बाद गाजर हमारी सॉफ्ट हो गई है
और पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। इसके बाद हमने ये 1 अदद शिमला मिर्च ली थी, उसको भी स्लाइसिस में काट लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे और 1 से 1.5 मिनट इसको भी भून लेंगे। ये देखें माशाल्लाह, इसको 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद ये देखें पानी माशाल्लाह खुश्क हो गया है। और जो हमने स्पैगेटी ली थी उसको पानी में बॉयल कर लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको 1 से 1.5 मिनट पकने देंगे और 2 चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये देखें इसी तरह मिक्स करना है आपने भी। ये देखें माशाल्लाह 1 से 1.5 मिनट इसको पकाना है और मिक्स कर लेना है इसको इस तरह। ये देखें माशाल्लाह, और स्पैगेटी हमारी चिकन स्पैगेटी तैयार हो जाएगी माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह अच्छी तरह मिक्स हो गई है और देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह फ़ाइनल लुक इसकी कितनी टेस्टी बनी है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा कलर आया है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। जिसको मेरी रेसिपी पसंद आई हो लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकॉन का बटन दबाया करो ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अपनी दुआओं में याद रखा करो। दोबारा फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।